Hello guys, welcome to Orbit Med. This is your Mission April NEET 2026 series and this is your guide and mentor Dushyant Bhaiya here. This is our NEET Marks Booster series. So लास्ट लेक्चर में जैसा कि आपको पता है हमने 50 रिएक्शंस विद इन 12 मिनट्स कंप्लीट कर ली थी. कुछ बच्चों का कहना था कि भैया आपने ज़्यादा फास्ट करवा दी तो इस बार थोड़ा स्लो चलेंगे, लेकिन स्पीड में चलेंगे. अभी भी ज़्यादा स्लो भी नहीं करने वाले. रिवीजन सीरीज़ है अपनी. इवन एलिमिनेशन रिएक्शन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में होती है. हाइड H2O, ROH, RCOH, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट. RX में आपको रीअरेंजमेंट करवानी है, आपका एल्किन बन जाएगा. E2 एलिमिनेशन आती है. E2 एलिमिनेशन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होगी और इधर दिस विल बी और अल्फा कार्बन, दिस विल बी और बीटा कार्बन, दिस विल बी और बीटा कार्बन. जिस बीटा पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा दैट फ्रॉम दैट कार्बन वी विल मेक आर एल्कीन. एंड इफ अ बल्की बेस प्रेजेंट होगा देन हाइड्रोजन विल बी रिमूव फ्रॉम द लेस हिंडर्ड कार्बन. ओके, तो आपको मेन ये पॉइंट याद रखना है. नेगेटिव जिस पर एल्कीन जिस पर स्टेबल रहेगी वो वाला आपको यूज़ करना है. इवन कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन. यहाँ पे एक्स आपका फिक्स है कि आपका एक्स फ्लोरीन होना चाहिए. फ्लोरीन के अलावा आपका कोई और हैलाइड नहीं होना चाहिए. देन इट विल बी इवन कॉन्जुगेट बेस एलिमिनेशन रिएक्शन. इसमें भी सेम E2A जैसा करना है. ये पॉइंट आपको याद रख लेना है. न्यूक्लियोफाइल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बाय SN2 मैकेनिज्म फेवर्ड बाय पोलर A प्रोटिक सॉल्वेंट मीन्स कि आपको ये जो दिखे हैं इनमें नहीं करवानी है ये रिएक्शन. RX की रिएक्शन KCN से RCN बनता है, AgCN से RNC बनता है. ध्यान रखना ये ज़रूर पूछा जाएगा नीट में. इसके ऊपर बहुत PYQs भी आए हैं. RX KNO2 के संग RONO बनाता है और AgNO2 के संग RNO2 बनाता है. So our next reaction is Wurtz-Fittig reaction in which PHX will act as reactant and anodide की presence में पच PH बना देना है. Its structure will be like this. Let I make this. Okay, ये rings आप देख लेना जरा सही से. Yeah, this is your face. ओके, Wurtz-Fittig रिएक्शन. एक RX एक PHX लेके सेम ऊपर वाले रिएजेंट एनाडाइथर की प्रेजेंस में RPH बनाना है. एल्किल बेंजीन बन जाएगा आपका. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वन ऑफ द फेमस क्या कहा जाए हीरो शाहरुख खान है ये अपने इसका बॉलीवुड का. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX की रिएक्शन MG डाइथर से करवाने पे RMGX बनता है. दिस विल बी योर प्रिपरेशन रिएक्शन 1. नेक्स्ट आर वेरी फेमस रिएक्शन Dow's process. PHCl NaOH 623 Kelvin, high temperature, high pressure. PHOH phenol बन जाएगा आपका. नाइट्रोहेलोबेंजीन. ओके, नाइट्रोहेलोबेंजीन दिस विल बी योर रिएक्टेंट एंड NaOH की प्रेजेंस में दिस विल बी योर प्रोडक्ट. आपको ध्यान रख लेना है मेटा नाइट्रोहेलोबेंजीन दिस रिएक्शन को नहीं देते हैं और रीज़न आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं देते हैं. अगला आता है अपना ESR रिएक्शन. ESR रिएक्शंस के लिए भी बहुत सिंपल है. इसमें ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट्स बनेंगे, मेटा प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे. ध्यान रख लेना है आपको. और रिएजेंट्स आपको याद रख लेना है. एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन. एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन में भी आपको कुछ नहीं करना है. बहुत इजी रिएक्शन होने वाले. आपको एल्कीन को तोड़ के OH को ऐड करना है, बाद में हाइड्रोजन ऐड कर देना है. देन दिस विल बी फॉर्म योर प्रोडक्ट. सो आई होप दैट अपन ज़्यादा तेज़ नहीं जा रहे होंगे, बट अपनी वन ऑफ द मोस्ट इसको जितने स्टार दे दो उतने कम, एक इसको भी जितने स्टार दे दो उतने कम. ये दोनों रिएक्शंस गॉड लेवल. हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन HBOD B2H6 THF H2O2 OH नेगेटिव. एंटी एडिशन करवा देना है आपको. नेगेटिव पार्ट का एंटी एडिशन करवाएंगे आपका प्रोडक्ट बन जाएगा
मार्कोनिकॉफ से करवाएंगे आपका इसका प्रोडक्ट बन जाएगा वेरी इजी पीजी रिएक्शंस। रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स LiAlH4 NaBH4 H पॉजिटिव या हाई कैटेलाइज्ड, ये एल्कीन का बॉन्ड रिड्यूस कर सकता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि वो बीच में होना चाहिए ये बॉन्ड। ओके, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान रखना, इसको भी रिड्यूस कर देगा, ये इसको रिड्यूस, एक मिनट रुकिए, ये इसको रिड्यूस नहीं करता, एंड दिस इज हाइड्रोजनेशन रिएक्शन। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट रिएक्शन इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इनटू एस्टर एंड एसिड क्लोराइड, नहीं, रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर एसिड क्लोराइड्स, these are our reactants। R-OH react करेगा, so you have to form the products। okay, so it will be easy। RCOCl है तो RCH2OH बन जाएगा। इसके लिए आपको रिएजेंट्स लिख के दे दिए गए हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, सोडियम बोरोन हाइड्रेट एंड H2 निकल। आपको देखना है ये किसको रिड्यूस करते हैं किसको नहीं करते। ये स्टार ले लो, 3 स्टार ले लो, गारंटेड क्वेश्चन 2026 में भी यहीं से एक उठने वाला है। आओ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन, वेरी पॉपुलर, वेरी इजी, वेरी पीजी रिएक्शन। C डबल बॉन्ड O प्लस RMgX, पहले बनवाएगा O के बीच का डबल बॉन्ड हट जाएगा, उसके बाद MgX के संग बॉन्ड बन जाएगा, उसके बाद MgX चला जाएगा और H आ जाएगा, और जिंदाबाद जिंदाबाद आपका प्रोडक्ट बन चुका है। बाइसाइक्लिक एथर्स सॉरी गाइस, SNAENGR और सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Z प्लस RMgX, Z को गोली मार दो, R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, फिर से रिएक्शन करवाई, फिर Z की जगह पे आप Cl OCOR OR NR2 कुछ भी ले सकते हैं, एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स उनके बाद कीटोन बनेगा, कीटोन के बाद 3 डिग्री अल्कोहल बनेगी। आपको ये पैटर्न याद रखना है और ये जेट्स याद रखने हैं इसमें, वेरी गुड एंड वेरी important। Now our next reaction is from benzene sulfonic acid, easy reaction, you can do it very easily। now important के बादशाह आते हुए क्यूमीन हॉक मेथड, हॉक मेथड भी इसका अल्टरनेटिव नेम है, या फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड, कई बार इसमें इंटरमीडिएट पूछ लेते हैं, एंड देन योर फिनॉल एंड एसीटोन। इट इज़ ऑल्सो अ बेस्ट method for preparation of acetone also। okay, so I hope you got the point। dehydration of alcohols, ध्यान रखना यहाँ सबसे ज़्यादा वो जो खेलेगा एनटीए सिर्फ टेम्परेचर में खेलेगा। आपका 443 हाई टेम्परेचर पे एल्कीन बनता है, और आपका लो टेम्परेचर पे एथर बनता है। ओके, विलियमसन ईथर सिंथेसिस इम्पॉर्टेंट एंड इजी, ये आएगा, एक्स हट जाएगा, ROR जुड़ जाएंगे, ठीक है। ईथर विल फॉर्म 1 डिग्री RX से ईथर और एल्कीन दोनों बनते हैं, 2 डिग्री से ईथीन और एल्कीन बनते हैं, 3 डिग्री से सिर्फ एल्कीन बनते हैं। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन प्रीडीन की रिएक्शन में कर लीजिएगा। ऑक्सीडेशन 1 डिग्री और एल्कोहल का ऑक्सीडेशन करवाने पे अल्डिहाइड बनता है, अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है। 2 डिग्री के करवाने पे कीटोन बनता है, उसके बाद फर्दर रिएक्शन नहीं होती। 3 डिग्री का ऑक्सीडेशन करवाने पे कुछ भी रिएक्शन नहीं होती। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट PCC PDC एनहाइड्रस CrO3 CrO3 प्लस पायरिडीन और CHCl2 CuAg 300 डिग्री सेल्सियस आपका चुटू स्पेशल माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है MnO2, इसका भी ध्यान रखना। ऑक्सीडाइज ओनली एलाइलिक एंड बेंजाइलिक एल्कोहल, एलाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल्स देख लेना आप स्ट्रक्चर में, क्योंकि कई बार स्ट्रक्चर इतना कंफ्यूजिंग दिया रहता है कि एलाइलिक बेंजाइलिक एल्कोहल्स को अपन
माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना भूल जाते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट्स KMnO4, आपको पता है K2Cr2O7, ये भी आपको बहुत अच्छे से पता होगा। CrO3 H+ और CrO3 एक्वस, दोनों को आपको अच्छे से याद कर लेना। और कंसनट्रेटेड HNO3 भी आपका स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको पता है कंसनट्रेटेड एसिड्स जो भी होती हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती हैं, खुद रिड्यूस होती हैं, दूसरे को ऑक्सीडाइज करती हैं। ESR रिएक्शन, नाइट्रेशन PHOH डाइल्यूट HNO3, आपका मेजर बनेगा ऑर्थो और पैरा बनेगा माइनर। ऐसे ही कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस पे आपका पिक्रिक एसिड बन जाएगा, बट ईयर आएगी आपकी पुअर। अब ईल्ड बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? ईल्ड बढ़ाने के लिए आपको लेना पड़ेगा आपका फेनॉल। फिनॉल में कंसनट्रेटेड H2SO4 की पहले रिएक्शन करवाने पे आपको फॉर्म करना होगा डाइसल्फोनिक फेनॉल। उसके बाद कंसनट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में करवाएंगे तो आपकी पिक्रिक एसिड की गुड ईल्ड आएगी। ध्यान रखना, अगर वो पूछता है या तो असर्शन रीज़न बना के पूछेगा या डायरेक्ट पूछेगा कि ऐसे कोई दो रिएजेंट बताओ जिनकी रिएक्शन करवाने से गुड ईल्ड मिलती है पिक्रिक एसिड की। हैलोजिनेशन रिएक्शन, हैलोजिनेशन रिएक्शन Br2CS2 CCl4, इसमें आपका पैरा मेजर बनेगा क्योंकि ब्रोमीन एक लार्ज ग्रुप है। उसके अलावा ब्रोमीन वाटर के संग रिएक्शन करवाएंगे तो वाइट PPT बनेगा। 1 मिनट, आपका ये स्ट्रक्चर OH आएगा, OH आएगा, आप ध्यान रखना इसका OH आएगा। कोलवे रिएक्शन, कोलवे रिएक्शन या कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस, नहीं कोलवे रिएक्शंस, कोलवे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है, आपको ध्यान रखना है, दोनों में कन्फ्यूज़न मत होना। PHOH CO2 NaOH की प्रेजेंस H पॉजिटिव आपका बन जाएगा ऑर्थो कार्बोक्सिलिक, ऑर्थो फेना, नहीं क्या नाम है इसका, इसका यूपीएससी नेम आप कमेंट करिए। चलिए, ऑर्थो सैलिसिलिक एसिड, ओनली ऑर्थो विल फॉर्म, ठीक है। पैरा के लिए KOH डाल देना तो आपका पैरा भी फॉर्म हो जाएगा। रिएक्शन विथ जिंक, सिंपल बेंजीन बना देगा ये फिनॉल को। रीमर टीमन रिएक्शन याद रख लेना, ऑर्थो एंड पैरा सैलिसिलिक एसिड दोनों बनाता है। अंतर क्या है ध्यान रखना आप, अंतर क्या है। ऊपर सैलिसिलिक एसिड के लिए CO2 NaOH का यूज़ किया गया था, यहाँ पे आपका CCl4 KOH यूज़ हो रहा है, यहाँ पे KOH यूज़ हो रहा है, ध्यान रखना। यहाँ KOH नहीं डाला था ना, इसलिए पैरा नहीं बनाता, यहाँ पे KOH डाल दिया तो ऑर्थो और पैरा दोनों बनेंगे सैलिसिलिक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ फेनॉल, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये एयर की प्रेजेंस में कर लिया, पैराबेंजोक्विनोन बन जाएगा। पैराबेंजोक्विनोन का स्ट्रक्चर याद रख लीजिए, आपको स्ट्रक्चर भी पूछा जा सकता है, कह देंगे कि वो इसका नेम बताओ तो आपको बताना है। न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट, 6PHOH 6 फिनॉल ले लेंगे, FeCl3 के संग वॉयलेट PPT बना लेगा, आपको उस PPT का कलर याद रखना है इसमें। क्लीवेज ऑफ C सिंगल बॉन्ड O, C सिंगल बॉन्ड O बॉन्ड, R डबल डैश में, ओके लेट्स सी, R ईथर दिया है अपन को, H पॉजिटिव की प्रेजेंस में आपका ये स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया। फिर क्या कहते हैं, R डबल डैश में से अगर 3 डिग्री या रेजो स्टेबलाइज बनेगा तो हमेशा SN1 अदरवाइज SN2 हेलाइड लेस इंडर्ड के साथ, लेस इंडर्ड हेलाइड के साथ SN2 करवानी है। फॉर एग्जांपल PHOCH3, HI की प्रेजेंस में PHOH CH3I बनाता है, बट CH3OC2H5 की प्रेजेंस में CH3I बनाता है और CH3CH2OH बनाता है। मतलब आपका O को जाना किसके संग है ये डिसाइड करेगा आपका, कि आपका SN1 से जाएगा SN2 से जाएगा, वो आपका हेलाइड डिसाइड करेगा। ओके, इजी पीजी। लास्ट रिएक्शन, 1 मिनट, ओके क्या हुआ है ये, राइमर टेमन ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, अच्छा ये पेज एक एक्स्ट्रा आ गया, इग्नोर करते हैं। ESR ऑफ ईथर, वेरी इजी रिएक्शंस, पैरा मेजर प्रोडक्ट्स बना देना है, ऑर्थो प्रोडक्ट्स भी बनेंगे सबके संग, सबके ऑर्थो प्रोडक्ट्स भी आप लिख लेना, बट आपको रिएजेंट याद होंगे तो आप करवा लेंगे। एंड इसी के साथ आपके लिए हमारी तरफ से
थैंक यू Guys, if you are